हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं वक्फ उससे जुड़े हुए इतिहास और वक्फ बोर्ड में जो 2025 में संशोधन किया गया है उस बारे में। इस्लाम के उदय के पूर्व अरब समाज में वक्फ नाम की कोई भी चीज नहीं थी। उमर ने खैबर के कैंटेन में भूमि का एक टुकड़ा अर्जित करने पर मोहम्मद साहब से ये पूछा कि इस संपत्ति का सर्वश्रेष्ठ उपयोग क्या हो सकता है, पवित्रम उपयोग क्या हो सकता है। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि इसके असल को यानी कि मूल संपत्ति को बांध दो और भोगाधिकार को मानव की कल्याण के लिए उपयोग करो। लेकिन इस संपत्ति का ना ही तो दान कर सकते हैं, ना ही उसको वसीयत कर सकते हैं और ना ही उसको बेच सकते हैं। भारत में 12वीं शताब्दी में इस्लाम धर्म के आने के बाद सल्तनत काल में बहुत सारी संपत्ति वक्फ को दान की गई और यही प्रक्रिया आगे चलकर मुगल साम्राज्य में भी बहुत सी संपत्तियां वक्फ को दे दी गईं। बात करें वक्फ शब्द की उत्पत्ति की तो ये अरबी शब्द वकूफा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है निरोध करना या प्रतिबंधित करना। इस्लामिक विधि में इसका अर्थ जो है ऐसी भूमि जिसका हस्तांतरण संभव नहीं है और जिसका प्रयोग खैराती या पवित्र कार्य के लिए किया जाता है। मतलब कि खुदा के स्वामित्व में इसको इस प्रकार से दे दिया जाता है कि उसके लाभ को मानव जाति के फायदे के लिए ही उपयोग में लाया जा सकता है। एक बार यदि संपत्ति को वाकिफ द्वारा यानी कि जो संपत्ति का स्वामी है उसने अपनी चल अचल या मूर्त अमूर्त संपत्ति को दान कर दिया है तो वह संपत्ति खुदा में निहित मान ली जाती है और वाकिफ उस संपत्ति को वापस नहीं ले सकता है। दान करने वाले व्यक्ति का इस्लाम धर्म में निष्ठा रखना जरूरी होता है। वक्फ संपत्ति जैसे कि मस्जिदों और नमाज के संचालन के लिए वक्फ बनाना या इमामों के लिए वक्फ बनाना, कॉलेजों को दान देने के लिए, इस प्रकार अनेक तरह के वक्फ को बनाया जा सकता है। वक्फ संपत्ति के प्रबंधन के लिए जो वक्फ संपत्ति का प्रबंधन करता है उसको मुतवल्ली कहा जाता है। अगर बात करें वक्फ बोर्ड के औपचारिक रूप से औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत ब्रिटिश काल में 1913 में मानी जाती है। इसके बाद 1923 में वक्फ एक्ट बना जिसने इसे कानूनी आधार प्रदान किया। आज़ाद देश में 1954 में पहला वक्फ अधिनियम बना और इसी के तहत जो है वक्फ बोर्ड का गठन भी किया गया। वक्फ संपत्ति की निगरानी के लिए ही राज वक्फ बोर्ड बनाए गए थे। राज वक्फ बोर्ड की निगरानी के लिए ही 1964 में सेंट्रल वक्फ काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना की गई और 1995 में नए वक्फ बोर्ड में इसको नए वक्फ बोर्ड में बदल दिया गया और इसकी शक्तियां और बढ़ा दी गई, जिससे अधिकांश अतिक्रमण, संपत्ति के अवैध पट्टे और बिक्री की शिकायतें बढ़ती चली गईं। ये वक्फ बोर्ड भारत में वक्फ की संपत्तियों के प्रशासन को नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था, जो वक्फ बोर्डों को अधिकार देता था और वक्फ ट्रिब्यूनल की स्थापना करता था। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले ही अंतिम और बाध्यकारी माने जाते थे। 2013 में सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर इस वक्फ बोर्ड में संशोधन करके इसकी शक्तियों को और बढ़ा दिया गया। वक्फ को किसी भी संपत्ति पर अपना दावा करने का अधिकार है और यदि दावा गलत है तो संपत्ति के मालिक को इसे सिद्ध करना होगा और संपत्ति का मालिक ये सिद्ध नहीं कर पाया कि यह संपत्ति उसकी है तो यह संपत्ति बोर्ड को दे दी जाती है। बोर्ड को इसके लिए कुछ भी साबित करना, कोई भी कागज दिखाना, कोई भी चीज़ जरूरी नहीं है और इस बोर्ड के फैसले की अपील जो है वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही की जा सकती है और इसका फैसला ही अंतिम फैसला माना जाता है। वर्तमान में जो है भारत में तीसरे स्थान पर रेलवे और रक्षा मंत्रालय के पश्चात सर्वाधिक भूमि जो है वो वक्फ के पास ही है। तकरीबन 1 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति इसके पास है, जो अधिकांशतः लैंड के रूप में है। अधिकांश शिकायतें और विवाद भी जो हैं इस लैंड से ही जुड़े हुए हैं। इन्हीं सब शिकायतों की वजह से और कमियों को दूर करने के लिए ही 8 अगस्त 2024 को लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 और मुसलमान वक्फ रिपील बिल 2024 को पेश किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने 44 संशोधनों के साथ इसको पेश किया।
बोर्ड के स्मूथ फंक्शन और बेटर मैनेजमेंट और डेवलपमेंट के लिए इसको पेश किया गया था। लोकसभा में काफ़ी आलोचना के बाद इसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को सौंप दिया गया। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को रिफर कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता जगदम्बिका पाल ने की और 14 संशोधनों के साथ इसको मंजूरी दे दी। इस कमेटी ने 30 जनवरी को अपनी रिपोर्ट सबमिट की। इसके बाद ये बिल लोकसभा में 3 अप्रैल को, राज्यसभा में 4 अप्रैल को पास हो गया और 5 अप्रैल को राष्ट्रपति द्वारा बिल को मंजूरी दे दिए जाने के बाद 8 अप्रैल से वक्फ संशोधन एक्ट 2025 लागू हो गया। 8 अप्रैल से देश में प्रभावी हो गया है। अब बात करें इसमें जो संशोधन हुए हैं, जो मुख्य संशोधन हैं, उनकी बात करें मुख्य संशोधन की, तो वक्फ अब केवल वही व्यक्ति बना सकता है जो कम से कम 5 वर्षों से इस्लाम धर्म का पालन कर रहा हो। अब वक्फ बनाने वाले को उस संपत्ति का मालिक होना चाहिए। वक्फ बाय यूजर जो है, इस अवधारणा को समाप्त कर दिया गया है। कोई संपत्ति लगातार वक्फ के द्वारा यूज की जा रही, इसका अर्थ ये नहीं है कि उस पर वक्फ का हक है। अगर वक्फ के पास उसका कोई वैधानिक हक नहीं, तो भले ही वक्फ द्वारा लंबे समय से उसको प्रयोग किया जा रहा हो, उसको वक्फ की संपत्ति नहीं माना जाएगा। इसी प्रकार पारिवारिक वक्फ, जिसे कि वक्फ अल औलाद कहा जाता है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी संपत्ति में हक दे दिया गया है। पहले मुस्लिम व्यक्ति का पुरुष उत्तराधिकारी न होने पर संपत्ति जो है वक्फ को वो दान कर दी जाती थी, लेकिन अब यदि पुरुष उत्तराधिकारी नहीं है, तब भी यदि उनकी महिला उत्तराधिकारी है, तो संपत्ति वक्फ को नहीं दी जाएगी, बल्कि उस महिला उत्तराधिकारी को वह संपत्ति दी जाएगी। सर्वेक्षण आयुक्त को हटाकर जिला कलेक्टर को जो है वो सर्वेक्षण आयुक्त बना दिया गया है, जो संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार वही रखता है। किसी भी सरकारी संपत्ति को, जिसे वक्फ अपनी संपत्ति के रूप में, सरकारी संपत्ति को यदि वक्फ अपनी संपत्ति के रूप में चिन्हित कर लेता है, तो वह संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी। ताकि कलेक्टर संपत्ति के स्वामित्व का निर्धारण करेगा और इसकी रिपोर्ट जो है वो राज्य सरकार को सौंपेगा। दोनों ही बोर्ड, चाहे वो राज्य बोर्ड हो या केंद्रीय बोर्ड हो, 2 नॉन मुस्लिम का होना उसमें जरूरी है और साथ ही मुस्लिम में भी 2 महिला सदस्यों का होना जरूरी है। वक्फ ट्रिब्यूनल का गठन जो है, मुस्लिम कानून के विशेषज्ञ को ट्रिब्यूनल से हटा दिया गया है। अब वर्तमान या पूर्व जिला न्यायाधीश ही इसके अध्यक्ष हो सकते हैं। साथ ही ट्रिब्यूनल का फैसला जो है अब आखिरी फैसला नहीं है, अब इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। इस पूरे एक्ट को विभिन्न व्यक्तियों द्वारा और लोकसभा के विभिन्न विपक्ष सदस्यों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। कुल लगभग 16 अपीलें इसके खिलाफ दाखिल की गई हैं, 16 याचिकाएं दाखिल की गई हैं, जिनकी सुनवाई 16 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाएगी। इससे पता चलेगा कि आगे क्या कार्य होता है।